हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे नर्चरिंग फैमिली क्लाइमेट के दूसरे प्रिंसिपल की, जो कि है आवर चिल्ड्रन आर इनहेरेंटली केपेबल, गुड एंड ट्रस्टवर्दी। इस प्रिंसिपल में हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे बच्चे जब इस दुनिया में आते हैं, जब वो पैदा होते हैं, तो वो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली और भी वो अंडर डेवलप्ड होते हैं। वो चीज़ें सीखते हैं बाहर निकलने के बाद में। तो जब वो धीरे धीरे बड़े होना शुरू करते हैं, लाइक टॉडलर एज में पहुंचते हैं 1 साल से ऊपर, तब वो धीरे धीरे चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, लाइक वो अपने सेंस से, मतलब वो सीख रहे होते हैं, इसलिए ऑब्वियसली वो गलतियां करते हैं। लाइक वो उनको चीज़ें समझ नहीं आती है, वो बोलना सीख रहे होते हैं, वो चलना सीख रहे होते हैं, वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, वो चीज़ों को लेके बहुत क्यूरियस होते हैं। तो वो डेवलपमेंट उन लोग का चल रहा होता है। उस प्रोसेस में वो बहुत सारी गलतियां भी करते हैं। लाइक जब वो चलना सीखने की कोशिश करते हैं तो बहुत बार गिर जाते हैं, वो पकड़ के खड़े होने की कोशिश करते हैं, गलती से कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ लेते हैं जो उनके लिए हार्मफुल हो। जब वो बोलना शुरू करते हैं, जब वो बोलना बोलना सीख रहे होते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आजू बाजू के एनवायरनमेंट से वो ऐसी कुछ चीज़ें सुन लेते हैं जो उनके लिए सही नहीं है, और वो बोल देते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि उनको अपने इमोशंस हैंडल करने नहीं आते हैं, वो अपने इमोशन से डील करना सीख रहे होते हैं। उस चक्कर में वो टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, लाइक वो अगर हम उनकी बात नहीं सुनते तो वो सामान फेंकते हैं, गुस्सा करते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं। वो हर एक चीज़ सीख रहे होते हैं, वो बोलना सीख रहे होते हैं, वो चलना सीख रहे होते हैं, वो खाना सीख रहे होते हैं, वो मेंटली डेवलप हो रहे होते हैं, वो फिजिकली डेवलप हो रहे होते हैं, वो इमोशनली डेवलप हो रहे होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि उनकी लाइफ में नई 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 आती रहती है। उस केस में अगर हम उनको पॉजिटिवली नहीं लेके, अगर उन चीज़ों को नेगेटिवली लेंगे और उनके ऊपर ऐसा धब्बा लगा देंगे, ठप्पा लगा देंगे कि भाई ये तो ऐसे ही करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरी बच्ची ने कुछ ऐसा गुस्से में आके सामान फेंक दिया, तो बजाय में उसको समझने की कि उसने वो सामान फेंका क्यों, या ऐसी क्या फ्रस्ट्रेशन थी उसको, क्या वो चीज़ नहीं समझा पाई मुझे, या मैं क्या समझने में असमर्थ रही या फेल हो गई कि जिस वजह से उसे ऐसा ये स्टेप लेना पड़ा, ये समझने के बजाय अगर मैं उसे डांटूं, चिल्लाऊं कि कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी ये सब फेंकने की, तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम तो हमेशा ऐसे ही करते हो, तुमको कुछ समझ नहीं आता, तुमको डांट पड़ेगी, तुमको मार पड़ेगी। या फिर मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, उसको खाना अच्छा नहीं लग रहा है और उसने गुस्से में आके खाने को ऐसे सरका दिया, तो मैं उसे डांटना शुरू कर दूं, देखो तुमने खाना सरका दिया, तुमने खाना क्यों फेंक दिया, तुमने खाना का इंसल्ट कर दिया। या फिर बहुत सारी ऐसी बातें, जैसे हम किसी दूसरे बच्चे को इजीली जज कर लेते हैं। कोई बच्चा, मान लो किसी गेस्ट का बच्चा हमारे घर पे आया और वो बहुत बदमाश है, तो हम तुरंत ऐसा गेस्ट उसको जज कर देते हैं कि यार ये तो बच्चा बहुत बदमाश है, यार ये तो ऐसे ही करते हैं, यार इसके तो पेरेंट्स इस पर ध्यान ही नहीं देते। इसके बजाय अगर हम ये सोचने की कोशिश करें कि शायद उसकी एनर्जी चैनलाइज नहीं हो पा रही, इसलिए वो अपना एनर्जी दूसरे वे में निकालने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो अपनी एनर्जी जो है वो बदमाशियों में लगा रहा है। ऐसा नहीं कि बच्चे बदमाशी नहीं करते, ऐसा नहीं है कि बच्चे कुछ चीज़ें जानबूझ के नहीं करते, सब करते हैं बच्चे, लेकिन हमें उनके ऊपर नेगेटिव का या फिर हमेशा वाला ठप्पा नहीं लगाना है। हमें उनकी चीज़ों को पॉजिटिवली लेना है, हमें उन्हें समझने की कोशिश करना है। इस रूल का नाम ही यही है, इस प्रिंसिपल का नाम ही यही है कि आवर चिल्ड्रन आर इनहेरेंटली गुड, केपेबल एंड ट्रस्टवर्दी। हमारे बच्चे अच्छा कर सकते हैं, हमारे बच्चे अच्छी चीज़ें करने में केपेबल हैं, हमें उनके ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। अगर हम उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं रखेंगे तो वो चीज़ें अच्छे वे में नहीं सीख पाएंगे। और अगर हमने उनको ये बोल दिया, यार तुम तो हमेशा बदमाशी ही करते हो, यार तुम तो ये काम ढंग से कर ही नहीं सकते, यार तुम तो ढंग से बात ही नहीं कर सकते, तुम तो कभी खुद से खाना ही नहीं खा सकते, तुम तो ये चीज़ कभी पढ़ ही नहीं पाओगे, उनके दिमाग में ये चीज़ बैठती जाती है कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पेरेंट्स का बिलीफ है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा। इंस्टेड ऑफ अगर हम उन्हें ये बोलें कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, गलतियाँ सबसे होती है, कोई बात नहीं, अगर आपने सामान फेंका आप मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम हुई, कोई बात नहीं, आपको गुस्सा आया, आगे से ऐसा नहीं करना। गुस्सा सबको आता है, लेकिन गुस्सा जाहिर करने का तरीका दूसरा हो सकता है। सामान फेंक के गुस्सा जाहिर नहीं करना। आप मुझे अपनी फीलिंग्स बताओ कि क्या हो रहा है। आप चलते चलते गिर गए, इट्स ओके। अगर आप आज नहीं चल पाए ढंग से तो आप कल चलना सीख जाओगे। आप धीरे धीरे कोशिश करो, ट्राई एंड ट्राई हार्ड। मैंने अपनी बच्ची को यही चीज़ सिखा रखी है, ट्राई ट्राई अगेन, ट्राई ट्राई हार्ड।
वो जब भी कोई काम करती है और उससे नहीं होता है, वो यही बोलती है, कोई बात नहीं मम्मा, हम फिर से ट्राई करते हैं, ट्राई एंड ट्राई अगेन, ट्राई एंड ट्राई अगेन, वो यही लाइन बोलती है। मैंने शुरू से उसको यही सिखाया है। तो इस रूल से आपको समझ में आया, हमारे बच्चे केपेबल हैं किसी भी काम को करने के लिए, हमारे बच्चे अच्छे हैं, हमारे बच्चे ट्रस्टवर्दी हैं। हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चा है जो कि लिखना नहीं सीख पा रहा है, बहुत टाइम से वो ट्राई कर रहा है, बहुत टाइम से ट्राई कर रहा है, उसको लिखते नहीं आ रहा है। ठीक है, कुछ लोग उसको बोल देंगे ये कभी नहीं लिख सकता, इतना बड़ा हो गया, इसको अभी लिखने नहीं आता, ये कभी नहीं लिख सकता, ये नहीं वो नहीं। वहीं उसके पेरेंट्स ने बोला मेरा बच्चा लिख सकता है, हो सकता है उसको लिखने में थोड़ी देरी हो, ज़रूरी नहीं कि मुझे सारी चीज़ें आती है, या ज़रूरी नहीं कि मैं एक ही बार में सब चीज़ें सीख गई या सीख गया, वो भी धीरे धीरे करके सीख जाएगा। हम दूसरे तरीके निकालेंगे। अगर उसको नहीं आएगा लिखना तो हम उसके टीचर से हेल्प लेंगे, हम थेरेपिस्ट से हेल्प लेंगे, बट मेरा बच्चा लिखना सीख जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं आता है। वो बच्चा ऐसे अपने अंदर ऐसा फील कर सकता है कि यार मेरे पेरेंट्स तो मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं और मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझे पता है उसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और मैं ये काम कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हमारे बच्चों को हमको नेगेटिव स्टैम्प नहीं लगाना है कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, या तुम हमेशा ऐसे ही हो, या तुम तो ऐसे ही करते, ये बच्चा तो बहुत बदमाश है, ये बच्चा तो सब सामान फेंकते रहता है, ये बच्चा तो इधर से उधर दौड़ते रहता है। क्यों ना हम उनको ये बोले कि ये बच्चा तो कितना स्ट्रांग है, ये कोई भी सामान उठा सकता है, बट उसको पता नहीं है कि उसको किस तरीके से अपने स्ट्रेंथ को यूज़ करना है। ये हो सकता है कि वो हैवी सामान उठा के आपकी हेल्प कर दे इधर से उधर रखने में। ये बच्चा बहुत भागता है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वो कहाँ कैसे भागता है। उसमें बहुत एनर्जी है बेटा, तुम में बहुत एनर्जी है, तुम अच्छे से दौड़ सकते हो, लेकिन घर में इस तरीके से दौड़ना सही नहीं है। मैं तुम्हें दौड़ने की सही जगह बताऊंगी, चलो हम लोग गार्डन चलते हैं, वहाँ पे तुम एकदम स्पीड में दौड़ो, तुम बहुत स्ट्रांग बन जाओगे। इस तरीके से हम बच्चे को पॉजिटिव वे में चीज़ें बोल के, पॉजिटिवली अब उनको चीज़ें सिखा के हम उनका और ग्रोथ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तीसरे रूल की। थैंक यू सो मच।